ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। येस्टरडे हमने पढ़ा था कि कम्युनिटी के कितने पार्ट्स थे हमारे पास। नेबरहुड पढ़ा हमने, स्कूल पढ़ा एंड फैमिली पढ़ा। फैमिली हमारा फर्स्ट स्कूल था, उसके बाद स्कूल हमारे क्लोज होता है जहाँ पे हम अपनी फर्दर पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं। नेबरहुड जो हमारे नियर बाय जितने भी लोग रहते हैं विलेज लेवल पर, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर, और जिनके साथ हम रहना सीखते हैं, अपनी मॉरल वैल्यूज़ शेयर करते हैं, ठीक है, बहुत कुछ हम सीखते भी हैं। तो स्ट्रॉन्ग टाइज़ हमारे बीच में आपस में होती हैं। टाइज़ मतलब एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करना हम सीखते हैं। सोशल एनिमल है क्योंकि ह्यूमन बीइंग, तो ये हमारा नेबरहुड भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन हमारा था इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब होता है कि इकोनॉमिकली मतलब कभी भी हम कहीं इकोनॉमिक वर्ड यूज़ करते हैं तो हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड होता है। इकोनॉमी मतलब जिस कंट्री के अंदर हम रहते हैं वहाँ का मॉरल स्ट्रक्चर क्या है। इन अदर वर्ड्स वहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था, जो वर्क लिवलीहुड के लिए लोग क्या करते हैं, ठीक है, मतलब ज़िंदगी जीने के लिए हम कौन से पैरामीटर यूज़ करते हैं, कमाई के साधन क्या क्या हैं हमारे, ये सारी चीज़ें अगर मैं बात करूँ तो ये इकोनॉमिक के अंदर आ जाती हैं। तो कम्युनिटी में इकोनॉमिक डेवलपमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो कहते हैं अर्ली मैन जब होता था स्टार्टिंग में तो वो अकेला ही रहता होता था, ठीक है, सारे काम खुद ही करता था, अकेला रहता था। फिर उन्होंने क्या किया, हमने पढ़ा कि अर्ली मैन की सेटल्ड लाइफ होनी शुरू हो गई थी, ठीक है। नियोलिथिक पीरियड में आते आते वो सेटल्ड लाइफ सीख गए थे, ठीक है। उन्होंने और काम करने शुरू कर दिए, वो एक जगह पर उन्होंने रहना शुरू कर दिया, ठीक है। फिर वो जगह जगह नहीं भटकते थे खाने पीने की तलाश में, उनके पास अच्छे अच्छे टूल्स आ गए थे, ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। तो उनकी डिपेंडेंस होनी शुरू हो गई थी, कहाँ पर, एक दूसरे के साथ, मतलब देयर डिपेंडेंस ऑन वन अनदर गेव राइज टू द विलेज कम्युनिटी। वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहने शुरू हो गए, इसीलिए वहाँ पर क्या बन गई, विलेज कम्युनिटी। और इसकी वजह से वहाँ पे आ गई डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब समझने की कोशिश करो। डिवीजन का मतलब होता है किसी में काम बांट देना। ऑफ लेबर मतलब जो भी आपके काम जो आप अकेले कर रहे थे वो काम आपने दूसरों में बांट दिए, ठीक है। जैसे कोई पर्सन कोई काम करने में, खेती बाड़ी करने में अच्छा है, उसको वो दे दिया। कोई पर्सन हंटिंग में अच्छा है, कुकिंग में अच्छा है, उसको वो काम दे दिया। इससे क्या होता है, इससे जो काम होता है वो अच्छा, प्रोडक्शन अच्छी हो जाती है। फिर उससे स्पेशलाइजेशन भी आती है। डू यू नो में एक वर्ड लिखा है, इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। इसका मतलब होता है कि अगर एक पर्सन कोई काम रिपीटेडली करता रहता है तो वो उसमें क्या बन जाता है, एक्सपर्ट बन जाता है, स्पेशलाइज्ड बन जाता है। फिर वो उस काम को बड़ी ही जल्दी कंप्लीट कर लेता है। आज मैं आपको एक कैट बनानी सिखा दूँ, अगर आप वो रोज़ ही वो कैट बनाते रहो तो आप एक्सपर्ट बन जाओगे। आज कैट बनाने में 1 आवर लगा है, कल को वही कैट ड्राइंग में बनानी होगी, आप 5 मिनट्स में बना लोगे। दिस इज़ कॉल्ड स्पेशलाइजेशन। तो ये स्पेशलाइजेशन आ जाती है अगर हमारा काम हम डिवाइड कर देते हैं डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से। वो कहते हैं पहले जो विलेज एक्टिविटीज़ होती थी, यहाँ पर स्टार्टिंग में लिखा है, वो सिर्फ किस में लिमिटेड होती थी, हंटिंग कर लो, फिशिंग कर लो, जानवरों को पाल लो, कैटल रेयरिंग, या फिर खेती बाड़ी कर लो। बट फिर लोगों की ज़रूरतें बढ़नी शुरू हो गई, घर भी चाहिए था, मैं उसके लिए मुझे मशीनरी चाहिए, एक मिस्त्री चाहिए, कारपेंटर फर्नीचर के लिए चाहिए, सिलाई कढ़ाई वीविंग चाहिए, टेलर चाहिए, ट्रेडिंग मतलब व्यापार करना, ये सारी चीज़ें भी बढ़नी शुरू होगी। वो कहते स्टिल फिर भी एग्रीकल्चर आजकल रूरल एरियाज़ में मेन एक्टिविटी है, ठीक है। ये आपको पूछा जा सकता है मेन एक्टिविटी कौन सी है। पहले पहले लोग क्या करते थे, एक दूसरे के लिए काम करते थे, एक दूसरे से क्या ले लेते थे बदले में, गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे तू मेरे को ये कर दे, मैं तुझे इतना वीट दे दूंगा, मैं तुझे बदले में इतना राइस दे दूंगा, क्योंकि एक दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, या मैं तेरे लिए ये काम कर दूंगा। फिर उसके बाद मनी की इन्वेंशन होगी। मनी की इन्वेंशन स्टार्टिंग से नहीं हुई थी, फिर मनी आ गई, फिर लोग एक दूसरे के साथ पैसा एक्सचेंज करने लग गए। मतलब मैं तेरे लिए ये काम करूँगा तो मुझे इतने पैसे दे देना। इससे लोगों की लिवलीहुड होनी शुरू हो गई, मतलब उन्होंने ज़िंदगी जीने का एक विस्तार मिल गया उनको। यही मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इट वाज द बिगनिंग ऑफ इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। मतलब इकोनॉमिक मतलब आपकी जीने का जो एक सारा होता है, मनी, मॉनेटरी टर्म्स में अगर मैं बात करूँ, दैट इज़ नोन एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। फिर आजकल क्या हो गया है, सिटीज़ टाउन्स बनने शुरू हो गए, अर्बन एरियाज़ आ गए हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, व्यापार अच्छा होता है, इंडस्ट्रीज़ बनी हुई हैं बड़ी बड़ी, यहाँ पे रोड्स भी बनती हैं, गुड्स भी मैन्युफैक्चर होते हैं, और यहाँ पे बड़ी अच्छी अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, पानी वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी विलेज के कंपैरिजन में यहाँ पे बहुत अच्छी है, ठीक है। और ये हमारी अर्बन लाइफ को इन्होंने कहीं ना कहीं
डिफरेंट बना दिया है देन द रूरल एरियाज़। ऑल्दो रूरल एरियाज़ में भी अब ये सारी सर्विसेज कहीं ना कहीं पहुंचनी शुरू हो गई हैं, ठीक है। तो हमने बस यहाँ पे ये बताया है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होनी शुरू हो गई है, मतलब लोगों का जो जीने का लिवलीहुड का जो सोर्स था, कमाई का जो साधन थे, वो भी बहुत ज़्यादा इन्हांस होने शुरू हो गए हैं। अब देखो, हॉस्पिटल आए, हेल्थ केयर, मेडिकल आया, तो इसकी वजह से डॉक्टर्स को जॉब मिली, एजुकेशन में टीचर्स को मिली, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी में भी वर्कर्स को जॉब मिली। तो इस तरह से कहीं ना कहीं लिवलीहुड के बहुत सारे सोर्सेज धीरे धीरे अर्ली मैन से स्टार्ट हुए और धीरे धीरे ग्रेजुअली कैसे इंक्रीज़ हो गए, वो इस पैराग्राफ में हमें बताया गया है। देन हमने बताना है कल्चरल डेवलपमेंट के बारे में। अब शुरू से कल्चर एक जैसा थोड़ी ना था। पहले पहले हम पढ़ते थे कि अर्ली मैन क्या करते थे, वो गाने गाते थे, खेल लेते थे, यही उनके सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट थे, ठीक है। इधर उधर घूम लिया। फिर उन्होंने क्या करना शुरू किया, लोगों ने अपनी हॉबीज़ बना ली, हॉबीज़ धीरे धीरे आनी शुरू हुई। जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट का कोई काम कर लेते थे लोग, ठीक है, पेंटिंग, स्कल्पचर, म्यूज़िक, डांस, किसी को लिखने का शौक़ था, वो लिटरेचर में चले जाते थे। और ये टाइम टू टाइम लोगों की एक्टिविटीज़ चेंज होनी शुरू हो गई, ठीक है। लोगों के खाने पीने के तरीके बदल गए, कपड़े पहनने के तरीके, ठीक है। लोगों ने स्पोर्ट्स में जाना शुरू कर दिया। रीजन टू रीजन अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग चीज़ें फेमस हैं। ज़रूरी नहीं कि एक जैसी चीज़ें सारी जगह चल रही हैं, बिकॉज हमारी डाइवर्सिटी है, लोग अलग अलग हैं एक दूसरे से सारे के सारे, ठीक है। ये सारी चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट है, और ये इसकी वजह से, क्योंकि हर चीज़ अलग अलग है। जैसे हमारी एक क्लासरूम में देख लो, एक बच्चा साउथ एरिया से हो सकता है उस क्लास में, एक बच्चा नॉर्थ का है, वेस्ट साइड से भी कोई बच्चा हो सकता है, उसके टिफ़िन में अलग तरह का फूड आएगा जो साउथ से बच्चा आया होगा। उसके रिलीजन, वो अलग तरह का पोंगल सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है, वो कोई और फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे। अब आप में से कोई बच्चा साउथ में चल जाता है किसी स्कूल में, वो वहाँ जाके बताएगा बैसाखी के त्यौहार के बारे में, ठीक है, कि हमारे वहाँ ऐसे सेलिब्रेशन होती है कुछ है। तो हम एक दूसरे के साथ इसी तरह से कल्चर की वजह से भी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, मिलना शुरू करते हैं। मे बी आपके नेबरहुड में कोई नेबर रहते हों, वो किसी और कम्युनिटी से बिलोंग करते हों, आप उनके साथ बातचीत करके देखोगे, आपको पता लगेगा उनके ट्रेडिशन क्या है, कस्टम क्या है। तो ये हम एक दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था कम्युनिटी के। आपने इसमें ऑलमोस्ट 5 तरह के पार्ट्स कर लिए हैं। सबसे पहले आपने किया बेटा फैमिली, देन स्कूल, नेबरहुड, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और देन आपने कल्चरल डेवलपमेंट कैसे हुई कम्युनिटी के अंदर, वो बता दी। अब नेक्स्ट जो पार्ट इस चैप्टर का है, दैट इज़ डाइवर्सिटी इन इंडिया। मैंने आपको बताया डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़, अलग अलग तरह की। वो कहते हैं इंडिया इज़ ए लार्ज कंट्री एक्सटेंडेड फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, मतलब नॉर्थ से साउथ तक, एंड फ्रॉम अरुणाचल टू अंकलेश्वर, अंकलेश्वर गुजरात के अंदर है, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट। मतलब इस तरह से एक्सपैंड होता है, इतनी बड़ी कंट्री है। सब जगह अपनी अपनी क्लाइमेटिक कंडीशन है। देखा है मौसम राजस्थान में कैसा है, नॉर्थ में एक्सट्रीम में बर्फ़ होती है ऊपर, ठीक है, मिट्टी अलग अलग तरह की, सबकी कल्चर अलग अलग तरह की। तो ये क्या शो करता है कि डाइवर्सिटी है यहाँ पर, डिफरेंट वेराइटीज़ हैं हर चीज़ की, ठीक है। फूड हैबिट सबकी अलग अलग है, कपड़े पहनने का तरीका अलग है। देखो पंजाबी लोग सूट सलवार पहनते हैं, बाकी कई लहंगास पहनते हैं राजस्थान में, कई साउथ में साड़ीज़ ही वियर की जाती है। तो ये अलग अलग तरह के लोगों की डाइवर्सिटी की वजह से होती है। रिलीजन सबके अलग अलग हैं, इवन रीजन टू रीजन भी डिफरेंट है। रूरल एरिया में कुछ और है, अर्बन एरिया में कुछ और है। पंजाब में देख लो, रूरल एरिया में लैंग्वेज डिफरेंट है, अर्बन एरिया में लैंग्वेज डिफरेंट है लोगों की, ठीक है। तो ये हमने जैसे दोआबा वगैरह एरिया रीजन बनाए हुए हैं हमने यहाँ पर, ठीक है। सबकी लैंग्वेजेस डिफरेंट डिफरेंट है, डाइवर्सिटी है, और सब में सबके ट्रेडिशन अलग अलग हैं, ठीक है, कस्टम अलग अलग हैं। तो यहाँ पर हमने सिर्फ ये बताया कि यूनिटी हमारी बन गई है डाइवर्सिटी में, हम लोग फिर भी मिलजुल कर एक दूसरे के साथ रहते हैं। नहीं तो लड़ाई झगड़े ही करते रहें कि भाई तेरे पास क्या है, तेरे रिलीजन में ऐसा होता है, मेरे में मेरा अच्छा है, तेरा नहीं अच्छा, इस तरह से नहीं, हम ऐसे नहीं करते। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहते हैं कि हमने मिलजुल कर रहना है, पीस को प्रमोट करना है, हमारी गाइडलाइंस ही ये, ठीक है। अब हमारी जो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इंडियन यूनिटी है ये, कि बाहर से नहीं, हमें कोई फोर्स नहीं करता, कोई कानून नहीं बना कि यूनिटी रखो। हाँ, ये हमारी टॉलरेंस पावर है। टॉलरेंस मतलब हम एक दूसरे के प्रति टॉलरेंस रखते हैं, अच्छी भावना रखते हैं, हम बर्दाश्त कर लेते हैं दूसरों के रिलीजन्स, ट्रेडिशन, कस्टम, ठीक है। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इंडिया का एक यूनिक फीचर है, और एक तरह से हमारी कंट्री की स्ट्रेंथ भी है। बाकी कंट्रीज़ में इतने सारे रिलीजन्स नहीं है, इतने सारे लोगों की डाइवर्सिटी नहीं है, हमारी ही कंट्री रिच एंड डाइवर्सिटी है। जैसे मान लो हार्वेस्ट फेस्टिवल्स की बात करें,
तो हार्वेस्ट फेस्टिवल वो होता है जब क्रॉप्स की कटिंग की जाती है। तो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज ऑफ द कंट्री में अलग अलग तरह के तरीके से सेलिब्रेट होता है। पंजाब में इसको बैसाखी बोलते हैं, केरला में ओनम बोलते हैं, पोंगल तमिलनाडु में बोलते हैं। तो मतलब वैसे ही गरबा नृत्य नृत्य की बात की गुजरात में, बेहू डांस असम में, घूमर राजस्थान में, ये सारों के कल्चरल ट्रेडिशन अलग अलग हैं। डांडिया गुजरात में खेला जाता है, यहाँ पर नहीं खेला जाता ज़्यादा। ठीक है, तो ये क्या है कि हमारे ट्रेडिशन अलग अलग है, फिर भी हम सब एक दूसरे के साथ इक्वालिटी के साथ रहते हैं, यूनाइटेड होकर रहते हैं, इक्वल होकर रहते हैं। तो ये हमारी कंट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट एंड सबसे अच्छा फीचर है, दैट इज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये देखो कितना अच्छा इन्होंने एक पिक्चर के थ्रू बताया है कि इंडिया के अंदर ये साउथ में कथक डांस है, बैसाखी पंजाब में, गरबा गुजरात में यहाँ पे किया जाता है, ओनम केरला में इसे सेलिब्रेशन होती है, असम में बेहू डांस। तो बहुत ज़्यादा, ये तो हमें कईयों के बारे में तो बिल्कुल पता ही नहीं है, आइडिया ही नहीं है कि क्या क्या डाइवर्सिटी के अंदर चीज़ें हैं। स्टिल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। ये आपने दो चीज़ें अच्छे से लर्न कर लेनी है। ठीक है, एक टॉपिक और है इसका, इनइक्वालिटीज़ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस टू सेफगार्ड देम। मतलब अगर हमारे बीच में कोई भेदभाव हो भी जाते हैं उसको बोलते हैं इनइक्वालिटीज़। और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का मतलब है हमारे जो देश का संविधान है, संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी बुक है बेटा जिसके अंदर सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे गए हैं, गाइडलाइंस लिखी गई है कि क्या होना सही है और क्या होना नहीं सही है। ठीक है, तो अनफॉर्चुनेटली हमारी जब कंट्री में इतनी सारी सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस हैं लोगों में, रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में, तो थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे मान लो इन अवर डे टू डे लाइफ वी फाइंड दैट पुअर एंड डाउन ट्रोडन आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड एंड इल ट्रीटेड बाय रिच। डाउन ट्रोडन मतलब जो बेचारे बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं, ठीक है, बिल बहुत ज़्यादा ही बुरी हालातों में है, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनको बुरी तरह बर्ताव किया जाता है। अमीर लोग जो होते हैं उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते। ठीक है, जो एक रिलीजन के फॉलोअर्स होते हैं वो दूसरों की तरफ बुरी तरह देखते हैं। मुस्लिम्स हैं वो नहीं देखेंगे हिंदूज़ की तरफ अच्छी तरह, या वैसा वर्सा। किसी भी, मैं किसी पर्टिकुलर रिलीजन को नहीं कह रही, मतलब ऐसा कहीं पर भी हो सकता है कि एक रिलीजन के लोग दूसरे रिलीजन के लोगों को अच्छी तरह से ना देखे, कहीं पर हो सकता है। ऑल्दो हमारे देश में बहुत यूनिटी है, हम लोग मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है, हम कई बार क्या होता है डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं तो ही इश्यूज़ हो जाते हैं कि भाई तुम्हारी तो भाषा नहीं समझ आती है हमें, या तुम लोगों को सेंस नहीं है बोलने की, इस तरह से कुछ इश्यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, मैन फोक जो है हमारे वो वुमेन को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। बहुत बार सुना है हमने कि जो मेल सोसाइटी है, डोमिनेटिंग सोसाइटी हमारी है, कि जो मेन है वो कहते हैं हम ज़्यादा पावरफुल है, हम कमाते हैं, हमारे ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी है। तो कहीं ना कहीं ये इनइक्वालिटीज़ बहुत सारी हो जाती हैं। ठीक है, और ये दीज टाइप्स ऑफ डिफरेंसेस कैन नॉट बी कॉल्ड ए फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी। इसको मैं डाइवर्सिटी नहीं कहूँगी ये जो चीज़ें हैं, बट इसको हम क्या बोलते हैं, इनइक्वालिटीज़। प्रेजुडाइसिस, प्रेजुडाइसिस मतलब किसी के साथ भेदभाव करना, डिस्क्रिमिनेशन मतलब डिफरेंसेस रखना एक दूसरे के साथ। तो ये सारा इन्होंने बताया। अब यहाँ पे देखो डिफरेंस बताए हैं इन्होंने। प्रेजुडाइस का मतलब होता है प्री कंसीव्ड नोशंस, कि हमने पहले ही सोच के रखा हुआ है कि वो बंदे की ऐसी भाषा होगी, उनके स्किन के कलर वाले जो लोग हैं, जैसे अफ्रीका में ब्लैक लोगों के साथ जो अमेरिकन्स थे वो नफरत करते थे। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। कई लोग अब भी सोचते हैं कि काले लोग नहीं अच्छे होते हैं। ठीक है, या वाइट पीपल के साथ भी कई लोग नफरत करते हैं। तो ये इस तरह से प्रेजुडाइज होता है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है किसी के साथ आप बहुत ही बुरी तरह बिहेव करते हो, कि उसको बिल्कुल भी, जैसे ब्रिटिशर्स थे वो हमें ब्राउन पीपल कहते थे, वो हमें अच्छा नहीं समझते होते थे, लो लेवल का समझते थे अपने हिसाब से। ठीक है, बायस्ड मैनर में हमारे साथ बिहेव करते थे। जैसे ट्रेन में बिठाना उन्होंने, तो हमें लोअर जो स्लीपर सीट है नीचे बिठा देना है किसी वे में, और खुद अच्छी अच्छी सीट्स पर बैठना। इस तरह के डिफरेंसेस कुछ किए जाते हैं। वो अपनी सुपेरियर दिखाते थे अपने आप को, ये भी डिस्क्रिमिनेशन होती है। ठीक है, बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स थे हमारे, राजा राम मोहन राय, ठीक है, चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती जी, ये तो आपको पता ही है, काफ़ी अवेयर हो आप, आर्य समाज स्कूल से बिलोंग करते हो। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने बहुत सारे स्टेप्स उठाए कि ये सोशल इविल्स को, जो सोसाइटी के अंदर बुरे जो इविल्स चल रहे हैं उनको ख़त्म कर दे। जैसे अनटचेबिलिटी, छुआछूत की जो प्रॉब्लम थी पुराने ज़माने में, वो कहते थे शूद्र है इनसे दूर रहो। जेंडर बायसनेस, लड़का लड़की में भेदभाव किया जाता था। सती प्रथा होती थी, आपको पता है राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा ख़त्म की थी। इसका मतलब कि
औरत को अपने पति की जब डेथ होती थी उसके साथ ज़िंदा जला दिया जाता था चिता के साथ, वो ख़त्म करना। अनएम्प्लॉयमेंट, लोगों में बहुत ज़्यादा अनपढ़ता थी, ये सब चीज़ें ये ख़त्म करना, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इन लोगों ने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया गया था तो बहुत ध्यान रखा गया था। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी हैं, वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर थे। उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिठाई थी, इसका मतलब उन्होंने बहुत सारे लोगों को बिठाया और फिर डिसाइड किया गया कि क्या क्या चीज़ें लेकर आनी है हमारे देश के अंदर जिसमें सबका हित देखा जाए। ये नहीं कि माइनॉरिटी को इग्नोर कर देना। माइनॉरिटी मतलब जो पिछड़ी जात के लोग हैं, या जो छोटे छोटे दर्जे के लोग हैं, या जो थोड़े गरीब हैं, या उनको नहीं देखा, उनको इग्नोर कर दो, नहीं, किसी को भी हमने इग्नोर नहीं करना। फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं हमें, राइट टू फ्रीडम, इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, स्टेट पॉलिसीज़, स्टेट की जो गवर्नमेंट्स हैं उनको गाइडलाइंस दी गई है कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। तो ये सारा आप फर्दर रीड करोगे 7th क्लास के अंदर कि किस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या प्रोविजंस बनाई गई हैं फॉर द इक्वालिटी। विद दिस अभी आज के लिए सिर्फ इतना ही आप लोग पढ़ो। बाकी अवर रूरल कम्युनिटी और अर्बन कम्युनिटी के बारे में वी विल कंटिन्यू इन दी नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।